वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिस्क्रोमेटो सेंटर में और मैं हूं जेपी। दोस्तों आज मेरे पास आई है FZFI। तो इसमें जो फॉल्ट आया है ये है इसमें स्पार्क का। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे इस वीडियो में कम्प्लीटली। तो आपने किसकी क्या क्या चीज़ चेक करनी है जो हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम की समस्या अगर बाइक में आती है तो आप क्या क्या आइटम चेक करें। तो इसमें स्पार्क के साथ साथ हम फ्यूल के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले बता दूं आपको, हमारी बाइक के अंदर जो स्टार्टिंग ट्रबल होती है वो एक स्पार्क, फ्यूल और साथ में हमारा कंप्रेशन जो इंजन। अगर आपका इंजन ठीक है तो स्पार्क और फ्यूल का दिक्कत मिलेगी। तो इस बाइक में हमारा स्पार्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पार्क का सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पार्क इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके बाइक में आप कभी आपकी है प्रॉब्लम या कोई मैकेनिक भाई ये वीडियो देख रहा है तो क्या क्या आइटम चेक करें जिसमें वो स्पार्क का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर ले जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। इसमें एक तो बैटरी डिस्चार्ज थी, मैंने एक बैटरी इसको चार्ज किया है। साथ में हमारे इसमें जो मीटर की इंडिकेट वो है लाइट है वो नहीं थी, अब इसमें है ऑलरेडी। क्योंकि इसकी जो ये रिले है स्टार्टर रिले, ये स्टार्टर रिले ख़राब थी इसकी, तो रिले मैंने चेंज करा दी। इसका जो फ्यूज़ था बैटरी का उसकी जो थिम्बल थी वो लूज़ हो रखी थी, तो हमारा जो बैटरी फ्यूज़ है वो हिल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने लगा दिया है। तो अगर आपकी बाइक में कभी मीटर का इशू आता है, हमारा मीटर में लाइट नहीं आती है, तो सबसे पहले हमने बैटरी चेक करनी है। बैटरी अगर आपकी ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारे स्टार्टर रिले, क्योंकि ये सीधा हमारा जो वायर कनेक्ट होता है ये यहाँ पे स्टार्टर रिले पे, और यहाँ से अंदर कंटिन्यूटी जो हमारे दो रेड वायर हैं ये वाले, ये दो रेड वायर जो हैं ये जाते हैं हमारे हैंडल लॉक पर। एक जाता है हमारा RR यूनिट पर, ये यहाँ पे चार्जर पे। दूसरा जो वायर है वो आता है हैंडल लॉक पर, ये यहाँ पे, ये हैंडल लॉक पर, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ से स्विच ऑन कर, मतलब वहाँ से हमारा बैटरी ठीक होती है। जैसे हम यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन ऑन करते ही हमारा जो हैंडल लॉक कंटिन्यूटी रेड वायर से बैटरी का करंट होते हुए ब्राउन में आ जाता है। तो ब्राउन वायर ये मेन वायर है, मतलब बैटरी का जो ब्राउन वायर है ये हमारी जो वायरिंग में पूरा फैला हुआ है। तो ये ब्राउन वायर दोस्तों हमारा जो एक तो ECU पे गया हुआ है ये ब्राउन वायर, साथ में हमारा ये ब्राउन वायर यहाँ पे भी आया हुआ है जो हमारा किल स्विच है। ये किल जो स्विच है इसके अंदर एक वायर आया हुआ है ये वाला, ये वाला इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है, ये ऑरेंज से टाइप में लग रहा है, मतलब ब्राउन थोड़ा ज़्यादा डल सा हो गया है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये ब्राउन वायर दोस्तों ये गया हमारा किल स्विच में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारा जैसे हम ये किल स्विच ऑन करते हैं, ये जैसे कि ऑन किया तो इसको कनेक्ट कर देता है ये राइट स्विच, हमारा राइट वाला बटन। और इसमें बैटरी का प्लस घूम के ये जो अगर स्विच में चेक करेंगे तो हमारा रेड और वाइट है, और साथ में ये हमारा यह आता है ब्राउन पे रेड। ये वायर जो है हमारी पूरी बाइक के अंदर गया हुआ है। अगर हमारा किल स्विच ख़राब है, ये राइट वाला ये स्विच ख़राब होगा तो हमारा इस बाइक में पूरा प्रॉपर कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। स्पार्क है, फ्यूल पंप है, मतलब पूरी गाड़ी का फंक्शन आउट हो जाएगा। सेल्फ है पूरा। तो ये इस किल स्विच का बहुत महत्वपूर्ण वो है, तो आपने ध्यान देना है सबसे पहले जो ना किल स्विच है, ठीक है। तो इसमें ये वायर है अपना, ये कहाँ गया हो दिखाता हूँ मैं आपको। आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ये इग्निशन कॉइल में देखो ये ब्राउन पे रेड, यहाँ पे आपने बैटरी के वोल्ट चेक करने हैं। 12 वोल्ट जो बने बैटरी के घूम के जैसे स्विच ऑन करते हैं वो चेक करने हैं। और दूसरा इसके जो वायर है ये गया हुआ अपना ECU इंजन कंट्रोल यूनिट। साथ में इसके अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस वायर की। अरे यहाँ पर यहाँ तक इसमें अपना ये जो वायर है, कई बार क्या ब्रेक हो तो उसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि ये लेग सब अपना स्पार्क से रिलेटेड है जो इग्निशन कॉइल है, ठीक है दोस्तों। स्पार्क ही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा परली साइड में जो है ये ब्राउन पे रेड वायर बता रहा हूँ आपको, ये है रिले सेल्फ की रिले।
इस पर आया हुआ है ये वाला। उसके बाद फ्यूल बम्पर ये रहा, ये येलो के साथ में, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर इस पर इंजेक्टर पर आया हुआ है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो यहाँ से, ये यहाँ से स्विच ऑन किया, उसके बाद हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते अपना सारा बाइक में का जो फंक्शन ऑन होता है फुल स्विच से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ECU पे, इंजन कंट्रोल यूनिट पे। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ब्राउन पे रेड। और दूसरा रोड दोस्तों, इसमें जो ECU आता है हमारे 2 वायर आते हैं। एक तो ये बैटरी का प्लस आया है, साथ में हमारा हैंडल लॉक से भी आता है ये वायर जो बनाया हुआ है हैंडल लॉक से डायरेक्ट, मतलब विदाउट अपना किल स्विच से। ये जो वायर है मैंने बताया था आपको, यहाँ से वायरिंग के होते हुए अपना ECU पे भी गया हुआ है ये वाला। तो हमने इसकी वोल्ट चेक करने हैं, तो हम चेक करेंगे इसका क्या आइटम ख़राब है। तो मल्टीमीटर को वोल्ट चेक करने के लिए वोल्ट पे कर लेंगे, DC वोल्ट पे। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी आप जो FI बाइक के हैं उसको वायर हो करके ना करें, चेक करें तो अपना एक मल्टीमीटर जरूर परचेज कर लें। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये ब्राउन वायर में सबसे पहले हमने इसमें करंट चेक करना है। तो इस वायर में चेक करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो हमने डाल ली है। अब दूसरी पिन लगाई है अर्थिंग पे। तो अर्थिंग का जो वायर है हमारा वो है ब्लैक वाला, ये कॉर्नर पे ये वाला। तो ये चेक करते हैं। इसमें हमने वोल्ट चेक करेंगे। तो हमारा देख लो ये पूरे 1280 आ रहे हैं, मतलब हमारी जो है यहाँ पे प्रॉपर वोल्ट आ रहे हैं। अब चेक करते हैं दूसरे वायर में जो हमारा किल स्विच से आता है, ब्राउन और ये वाला, ब्राउन और रेड। तो ये सेंटर में है 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ चेक करते हैं जो हमारा किल स्विच से होता है। तो यहाँ भी हमारा प्रॉपर वोल्ट आए हुए हैं, मतलब हमारे जो यहाँ पे जो ECU है, अर्थिंग भी है, बैटरी के 12 वोल्ट भी है। अब हमने चेक कर लिया जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसके कंटिन्यूटी और साथ में क्रैंक पोजीशन सेंसर चेक करेंगे जो हमारा स्पार्क से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना मैग्नेट की साइड में। अब वो मल्टीमीटर को कर लेंगे ओम पे। ये 2K पे कर लिया। अगर 200 से ऊपर ओम आते हैं तो हमारा 200 से ऊपर होना चाहिए। और इसकी सॉकेट है ये अपने ग्रीन, और ये जो 2 पिन की सॉकेट है इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब ओम चेक करेंगे। ओम है 249, मतलब हमारे परफेक्ट है। अब इसके वायर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं ECM तक। तो वायर का जो कलर है, कलर कोड है, दिखा रहा हूँ। एक तो ब्लू येलो है और ब्लैक ब्लू है। तो ये जो अपने ECM पर गए हुए हैं, पकड़ो इसको, यहाँ से लगा देते हैं। अब दोबारा चलते हैं ECM पे। अब वायर जो हमारे हैं इसमें है अपना एक वायर ये, तो इसमें पिन डालते हैं। 10 नंबर का वायर है ये, सेंटर में 3rd नंबर, तो सेंटर में 3rd नंबर डाल दिया। अब दूसरा है ब्लू पे येलो, ये है 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5। अब इसके ओम चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखो, मतलब हमारी जो वायर की कंटिन्यूटी भी ठीक है और जो क्रैंक पोजीशन सेंसर उसके ओम भी ठीक है। मेरे को लगता है 99% हमारा जो इसका ECU ख़राब है, क्योंकि जो हमारा ECU है, इंजन कंट्रोल यूनिट है,
अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे हम इसको करते हैं तो हमारे के जैसे हम ऑन कर रहे हैं, साथ में जो हमारा फ्यूल पंप की जो होती है, फ्यूल पंप की मोटर 5 सेकंड रन करती है, वो भी वर्क नहीं कर रही अच्छी तरह से। तो मान लो जो 100% हमारा जो ECU ख़राब है। ठीक है, तो ये मेरा स्पार्क से रिलेटेड था। आपने कभी भी अगर स्पार्क्स में कोई दिक्कत आती है तो डालते हैं दोस्तों इसमें ECU। ये बनाया ECU इसका 2GSH 591A, और जो इसकी MRP है 3050 रुपये MRP है। ये यामा के सस्ते ECU है। तो डालते हैं, डाल के देखते हैं इसमें क्या वो होता है। और साथ में हमारा जो स्पार्क से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कौन सा वायर कहाँ पे आता है, आपने क्या क्या चेक करना है। उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूल पंप की। ये बंद करके हमने, हमारा फ्यूल पंप भी ऑन हो गया है करना। अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो गाड़ी में फॉल्ट था, हमारा फ्यूल पंप का सॉरी इसका इंजन कंट्रोल यूनिट का था, ECU का। तो आपसे मैंने बता दिया है प्रॉपर क्या क्या आपने अगर स्पार्क नहीं आता था क्या क्या प्रॉपर वायरिंग चेक करनी है। बैटरी से रिलेटेड सारा बता दिया मैंने आपको, कौन सा वायर कहाँ पर गया हुआ है प्रॉपर चेक करना है। अगर मीटर में हमारी लाइट नहीं आती है तो बैटरी चेक करनी है। उसके बाद ये रिले है, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करना है आपने। ये राइट हैंड का स्विच बता दिया मैंने, किल स्विच ये हो गया। और इसमें हम बना, अब बात करते हैं इस, अगर आपके स्पार्क ठीक है, स्पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या चीज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारी एक ये है रिले है, लीन एंगल सेंसर, ये सेल्फ रिले है, ये अपना ब्लिंक रिले है, ये है लीन एंगल सेंसर। ये है अपना 45 डिग्री पर जैसे हमारी गाड़ी गिरती है तो हमारा जो इंजन है वो बंद हो जाता है। बंद होने के कारण ये जो हमारा सेंसर है, ये हमारा अपना इंजेक्टर का जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसकी सप्लाई बंद कर देता है। तो इसको हम दिखाता भी मैं एक बार हल्का डेमो। कभी आप गाड़ी गिर जाती है खड़ी करके, अगर जैसे ये गाड़ी हमारी मान के चलो 45 डिग्री के अराउंड बंद हो गई है, तो जैसे ही हम ऑन करेंगे और आप स्लम मारोगे तो इस तरह का इंडिकेशन आएगा मीटर में। अगर इस तरह का इंडिकेशन आता है तो आपने गाड़ी को उठा के, मैं इसे मान लीजिए हमारी गाड़ी उड़ जाती है, और आपने स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। एक बार ऑन ऑफ करोगे, अगर ऐसे स्विच ऑन है आप उसी में स्लम मारोगे तो ऐसा इंडिकेशन आएगा। अब ऐसे गाड़ी हो गई स्टार्ट। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो एक ये हो गया दोस्तों। दूसरा, अगर आपका फ्यूल पंप में कोई परेशानी आ रही है, फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा, स्पार्क आ रहा है, तो क्या क्या चेक करेंगे फ्यूल पंप को चेक करने का तरीका। तो हमारे इसमें बताया था मैंने, बैटरी जो किल स्विच का एक वायर जो आया हुआ है, ये आया हुआ है ब्राउन पे रेड, इसमें आते हैं बैटरी के 12 वोल्ट। ऐसे साथ वाला जो येलो वायर है, ये येलो वायर है, ये आया हुआ अपना ECU से। तो इसके हमने यहाँ या मल्टीमीटर से चेक कर लेना, कोई LED आती है छोटी, उसे चेक कर सकते हो आप। तो इसमें हम जैसे स्विच ऑन करेंगे, अगर आपका ECU परफेक्ट है तो यहाँ पर आपके वोल्ट आने चाहिए। एक बार 12 वोल्ट, जैसे मैं यहाँ करता हूँ चेक, अब स्विच ऑन ऑफ कर बेटा, हाँ ऑन कर। ये देखो दोस्तों, तो हमारे जैसे हम ऑन करते हैं तो 3-4 सेकंड का हमारा जो फ्यूल पंप चलता है, बैठ जा 3 से 4 सेकंड जो हमारा फ्यूल पंप चलता है, जो ECM है वो हमारे यहाँ वोल्ट आते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है हमारा फ्यूल पंप। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती उस टाइम हमारे वोल्ट आने चाहिए। तो हमारे यहाँ वोल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे तो ECU भी ख़राब हो सकता है। अगर इसकी वायर की कंटिन्यूटी चेक करते हो, अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं आते हैं तो हाँ 5-10 सेकंड वोल्ट सही आ रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद आपने जो चेक करना है फ्यूल पंप डाल के चेक करना है, या दूसरी बाइक का फ्यूल पंप लगा के चेक कर सकते हो। कई बार हमारी गाड़ी में आ जाता है जो फॉल्ट आता है वो आता है स्टार्ट मतलब हमारी मिसिंग का 30-35-40 की स्पीड में से जा जाती है, हम एक्सीलेट करते हैं तो हमारी गाड़ी प्रॉपर पिकअप नहीं लेती। उस केस में अपना ये फ्यूल पंप ओपन करके इसके अंदर से स्क्रीन, या अगर इसका पूरा जो हमारा PCI पूरे प्रेशर नहीं होगा फ्यूल पंप का, तो आपने ये जो फ्यूल पंप है इसको रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मिसिंग के बारे में। और प्रॉपर अगर वर्क नहीं करता है फ्यूल का
इंजेक्टर का भी सेम ऐसा ही करना है अपने। इंजेक्टर के वहाँ जो वोल्ट चेक करने हैं वहाँ एलईडी लगा कर चेक कर सकते हो या मल्टीमीटर लगा चेक कर सकते हो। अगर हम इसमें भी चेक करेंगे तो वही है अपना किल स्विच वाला वायर आया हुआ है ब्राउन पे रेड, सेम ऐसे इसमें हम लगाते हैं। दूसरा वायर जो आया हुआ हमारा ये ब्राउन पे ब्लैक है, ये इस यू से आया है। हमारी जो मेन स्विच है मतलब मेन बैटरी के प्लस है वो आए हुए हैं हर एक जो अपना उससे आया हुआ है किल स्विच से। और दूसरा जो वायर आया हुआ है वो अपना आया हुआ है तो 8-9 वोल्ट जो हमारे प्रॉपर इसको जितने वोल्ट चाहिए होते हैं वो प्रॉपर आए हुए हैं। तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना आपने, ताकि इंजेक्टर बाहर निकाल कर चेक कर सकते हो फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है, तो आप चेक कर सकते हो उसकी। दोस्तों गाड़ी ये स्टार्ट हो गई थी, एक बार स्टार्ट होती है मैंने जैसे हमने इसमें डाल दिया, इस इंजन कंट्रोल में डालते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, पर उसके बाद फिर बंद हो गई। और इसके बाद इसमें जो एरर था वो एक एरर आ गया इसमें 39 का 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 39 का एरर आ गया दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी फिर बंद हो गई। तो प्रॉपर मैंने चेक किया जो 39 एरर होता है हमारा वह इंजेक्टर ओपन सर्किट होता है, मतलब इंजेक्टर के वायर वगैरह। तो मैंने उसके बाद अपने जो ये इसके वायर होते हैं ये वायर मैंने जो ECU है अपना वहाँ से इसकी और इसकी कंटिन्यूटी चेक करी, वो परफेक्ट थी। यहाँ पूरे 12 वोल्ट आ रहे थे। तो कभी भी कोई एरर आता है तो उसको आप प्रॉपर सॉर्ट आउट कर सकते हो। 39 एरर मैंने पता चल गया था, मेरे पास इसका PDF फाइल है, मतलब PDF जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बना के डाल दूँगा। तो उसको प्रॉपर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कौन सा एरर आपकी बाइक में आ गया, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर मैंने यहाँ से स्प्रे चेक किया हमने पेट्रोल का, तो स्प्रे भी नहीं आ रहा था। अब ये स्प्रे आ गया इसमें, उस दिन पहले नहीं आ रहा था, अब ये स्टार्ट हो गया इसमें। तो अब इसमें का जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर के जो इसका इंजेक्टर मैंने खोल के चेक किया, दूसरी गाड़ी का लगा देखिए तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सा सर्किट जैसे ये काम नहीं करता, जो अपना किल स्विच से ब्राउन रेड वायर है जो अपना सारे फंक्शन में गया हुआ है, जैसे कि ECU में है, ये इसमें है, सेल्फ रिले में है, फ्यूल पंप में है, इंजेक्टर में है, तो उसका सारे जो कनेक्शन है वो कहाँ पे है, मतलब हमारा जो स्विच से वहाँ ब्राउन से अपना ब्राउन वो आता है, ब्राउन रेड वायर आता है, कनेक्ट कहाँ होते हैं। तो इसका ये जम्फर बना रखा है कंपनी में, नहीं कनेक्ट होते हैं। ये देखो ठीक है, सारे वायर ये 6 वायर हैं। एक ही अपना हो गया जो राइट स्विच से आता है कील स्विच से, वो आके अपना इग्निशन का हो गया, सेल्फ रिले का हो गया 2, फ्यूल पंप 3, 4 इंजेक्टर 5 और एक वो हो गया ECM का 4, यानी 6, टोटल 6 वायर इसी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें दिखाता भी हूँ आपको, ये कैप लगी हुई है, ये कैप हटाते हैं तो ये देखो ये कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, ये या कॉपर की वो लगा के एक यूनिवर्सिटी लगा के और ये कनेक्ट कर रखे हैं सारे। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है अपना वायरिंग पड़ लेनी है, पहले खोल के वायरिंग से अपने जो इंजेक्टर के पास में बैटरी के साथ में इसमें एक कैप लगा रखी है। तो कहीं पर भी अगर 12 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको तो ये कैप हटा के चेक कर लो, यहीं से उसका कार्बन आ गया हो, ये इंजेक्टर लगा रखे तो ये जो पिन लगा रखी है यहाँ से कोई तार कट गया हो या कोई दिक्कत आ रही हो। और जो दोस्तों मिलते हैं, अगर वीडियो आई आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।